एक महिला जो अगर चाहती तो दिन भर में जो है हजारों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि एक तो वह नौजवान थी और ऊपर से बहुत ही खूबसूरत थी, और ऊपर से उसको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि वह जो है एक विधवा औरत थी। उसका काम भी ऐसा था कि दिन भर में वह जो है हजारों पुरुषों से घिरी रहती थी, लेकिन वह मेहनत और इज्जत की रोटी खाना चाहती थी। और उसके लिए वह जो है एक सड़क पर जो ढाबा खोल लेती है, जहाँ पर ट्रक ड्राइवर, कार वाले, आम नागरिक, यहाँ तक कि सारे लोग जो है आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पता चलता है कि वास्तव में जो है इज्जत की रोटी कमाना अब कितना मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों के पास उसके जो है खाने के देने तक के पैसे नहीं होते थे, 50 रुपये भी नहीं होते थे, वह भी उससे जो है उसके साथ एक रात बिताने के लिए, 1 घंटे के लिए जो है मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। अब 1 घंटे बिताने के लिए। और दोस्तों, वह महिला क्या कुछ करती है, कैसे वह अपना संघर्ष करती है और क्या खुद को जो है वो बचा पाती है, तो ये जो है एक बहुत ही शानदार कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी ही कहानियाँ, एक से एक कहानियाँ हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक की। उस महिला का नाम जो है मीरा होता है। अब बात है सन 2022 की, जब उसके पति की मौत हो जाती है। मीरा एकदम से बेसहारा हो जाती है। उसके बाद वो अपने मायके में जाती है, लेकिन मायके में उसके जो है माता पिता नहीं थे, तो पहले जैसा उसको जो है मान सम्मान भी वो लोग नहीं मिल देते हैं। फिर वहाँ से वह जो है अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाती है, लेकिन उसका जो बहनोई था उसका कुछ इरादा बदल चुका था। वह उसे जो है दिन में एक ही चीज़ चाहता था। और दोस्तों, फिर वहाँ से भी वह चली आती है, वापस घूम फिर करके अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन जब वहाँ आती है तो उसके जो पति के 3 और बड़े भाई थे, उसके ससुर थे, वो लोग जो है वहाँ से उसको जो है निकाल देते हैं। कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम मायके में जाओ या दुनिया में कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इधर उधर भटकती रहती थी। अब उसे एक ठिकाने की ज़रूरत थी, इसलिए वह गांव वालों से जो है अपने लिए जो है मदद मांगती है। एक छोटी जो है पंचायत बैठाई जाती है और मीरा को उसके ससुराल में जो है एक कमरा रहने को दे दिया जाता है। लेकिन अब उसे जो है ठिकाना मिल जाता है, लेकिन पेट का जो है कोई ठिकाना नहीं था। अब कैसे पेट पाले, क्या करे, अब कैसे पेट भरे। कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बाहर अभी तक वो जो है निकली ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब पेट क्या कुछ नहीं करवा देता है। जब वो एकदम से परेशान हो गई, एक भूखमरी की जो है नौबत आ गई, तो उसको जो है अपने पति की ही बात जो है याद आने लगी। जब उसका पति जिंदा था तो एक ट्रक ड्राइवर था, तो वह जो है मीरा से कहा करता था कि यार, ये ड्राइवरी में जो है मन नहीं लगता है, मन करता है कहीं ढाबा वगैरह खोल लूँ, आगे की जो ज़िंदगी है वहीं पर अपना बिताऊँ। लेकिन दोस्तों, वह कुछ प्लान बना पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले जो है एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद यह मीरा जो है बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। तो फिर वह जो है सोचती है कि क्यों ना मैं ही जो कोई जाकर वहाँ पे छोटा मोटा होटल खोलूँ या किसी ढाबे वगैरह पे जाकर जो है काम करूँ। लेकिन वह चाहती थी कि जो भी मुझे मिलता है अब गलत ही नज़रों से देखता है, तो इसलिए कहीं काम करने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं है। वह जो है 2-4 किलो आटा लेती है, उसकी जो है पूड़ी बनाती है, घर पर ही सब्जी बनाती है, और एक चटाई लेती है, दोना लेती है, चम्मच लेती है और पानी लेती है। जाकर वह उसके गांव के जो है किनारे से एक हाईवे निकलता था, जो कि हरियाणा से पंजाब तक जाता था। वहाँ पर जाकर जो है एक पेड़ के नीचे वो चटाई बिछाती है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है कुछ बर्तनों के साथ। लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को कैसे रोके और कैसे कहे कि मैं खाना बेच रही हूँ, मेरे पास आकर खाना खा लो। अब दोस्तों, हिम्मत करके कैसे भी करके जो है 1-2 जो है ट्रक वालों को हाथ देती है। तो एक ट्रक वाला जो है रोकता है, कहता है क्या बात है मैडम। तो कहती है कि नाश्ता करोगे। तो कहता है नाश्ता क्या, पूरा खाना भी खाऊंगा, रसगुल्ला भी खाऊंगा, सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ करूंगा भी, आ जाओ गाड़ी में, कितना लेती हो। अब दोस्तों, यह बात सुनती है मीरा, तो उसके तो आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। समझ जाती है कि आपको क्या चाहता है। वो कहती है कि देखिए, मेरा मतलब यह है कि मैं पूरी सब्जी बेचने वाली हूँ,
20 रुपए का देती हूँ, तो बताओ कितना चाहिए। तो वो कहता है, फिर हंसने लगता है, कहता है मुझे तो रसगुल्ले खाने हैं। 2-4 उसके ऊपर जो है अब अश्लील टिप्पणी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। मीरा जो है कुछ कर नहीं पाती। उसके बाद वो जो अपनी गाड़ी भगा देता है वहाँ से, अब चल देता है। मीरा जो है पूरी सब्जी हाथ में ले रखी थी, वही उसको देने की कोशिश कर रही थी, वो उसको फेंक देती है और फूट फूट कर जो है रोने लगती है कि जो है गजब है मेरी किस्मत। अब दोस्तों उसके बाद पीछे से एक ट्रक वाला जो था, अब यह सब देख रहा था, तो वो जो है आता है वहाँ, अपना ट्रक उसके बाद रोक देता है। वहाँ पर वो जो है उतर जाता है, उससे कहता है कि क्या बात है और क्या कहकर वो गया है ट्रक वाला। वो कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर वो पूछता है, नहीं बताओ क्या बात है, क्या तुम कुछ बेच रही थी? तो कहती है कि हाँ मैं जो है ऐसे ही अब पूरी सब्जी बेच रही हूँ। कहता है ठीक है, लाओ मैं खा लेता हूँ, कितने का देती हो? अब दोस्तों 20 रुपए की पूरी और सब्जी देती थी। तो उस ड्राइवर का जो नाम होता है वो अशोक होता है, उसके साथ जो उसका कंडक्टर भी था। अब यह दोनों लोग जो उतर जाते हैं और पूरी सब्जी खाते हैं। अब उनको अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लगता है, तो भी कहते हैं कि बहुत अच्छा आपने बनाया है और खिलाओ। अब इस तरीके से वह दोनों जो है 100 रुपये का 200 रुपये का खा लेते हैं और उसके बाद फिर उतना ही वो जो है पैक करा लेते हैं। और फिर उसके बाद इतने देर में वो सारी कहानी जो है समझ जाता है कि मीरा कितनी जो है मजबूर थी और कितनी जो है लाचारी में थी और कैसे करके वह जो है उसे यह काम करना पड़ रहा था। तो वह कहता है कोई बात नहीं, कल से हम और लोग भी आएंगे, तुम खाना बना कर लाना। लेकिन दोस्तों अब वह जो है दिन भर रही, अब उस जगह पर अब 200-400 के अलावा और एक पैसे का भी नहीं बेच पाई। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि 1-2 लोगों को उसने रुकाया भी, लेकिन वह लोग भी जो है उसे अब उल्टा सीधा ही कहते थे। तो इस तरीके से जब शाम होने लगी, अब यह लगा कि अब खाना खराब हो जाएगा, तो फिर वो घर को जो है चली गई। अब अगले दिन सोची कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अब यह मेरे बस का काम नहीं है, यह दुनिया वाले जो है इज्जत से जो मुझे अब जीने नहीं देंगे, कमाने खाने नहीं देंगे। लेकिन फिर सोचती है कि चलो कम से कम एक भला आदमी तो था, उसने बोला है तो क्या पता आज भी आए, तो कम से कम उसको जाकर मैं बोल दूं। अब दोस्तों मीरा जो है फिर कल के लिए जो है खाना बनाती है, फिर उसी हाईवे पर जाती है पेड़ के नीचे। अब 1-2 घंटे वहाँ बैठती है, उसके बाद अशोक भी आ जाता है और तब तक वह जो है उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी को जो है रोका करके जो है खाना बेच सके। अब अशोक आता है, उतरता है उसके पीछे, और जो है 4 जो है ट्रक वाले थे, अब वो अभी आते हैं। अब 10-20 लोग ये लोग हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर ये लोग वहाँ पर कहते हैं कि लाओ भाभी जी क्या खाना लाई हो। तो मीरा जो है उदास थी, निराश थी, लेकिन जब इसको देखती है तो वो थोड़ी जो खुश हो जाती है, कहती है कि वही कल वाला ही है। अब अशोक कहता है कि वही बासी खाना लेकर आई हो आप। तो जो है कहती है कि नहीं नहीं भैया, कहने का मतलब ये है कि जो कल मैं बनाई थी आज फिर वही बनाई हूँ। अब जो अशोक है वो हंस देता है, कहता है मैं तो जो है मजाक कर रहा था। अब दोस्तों मीरा भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा देती है, और वह इसलिए जो है मजाक किया था कि जो है मीरा के जो चेहरे पर थोड़ी हंसी आ जाए। और उसके बाद दोस्तों वह सारे लोगों के लिए जो है खाना निकालती है। अब अशोक भी जो है मदद करता है, अब सबको देता है अपने हाथों से, और उसके बाद जो है सब खाते पीते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा बना है, अब हम तो जो है यहीं पर खाएंगे, लेकिन जो रोड पर है अब जो है यहाँ पर भीड़ लग जाएगी तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है इतनी जगह है नहीं, तो ऐसा एक काम करना, पैक करके रखना, हम जो यहाँ आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो उसने बंद करने का इरादा बना लिया था, तो जो है अपना इरादा वह जो तोड़ देती है और फिर जो है उसे नए ग्राहक मिल जाते हैं। अब अगले दिन फिर वह जो है ऐसे ही लाने लगती है। अब यही सिलसिला उसका जो है निकल पड़ता है और दिन पर दिन जो है ड्राइवरों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब वह जो भी अब खाना लाती थी बचता ही नहीं था। अब इस तरीके से अब चलता रहा। अब 1-2 महीने तो बीत गए। अशोक ने कहा कि भाभी जी कुछ और बना कर लाया करो। तो मीरा कहने लगी कि सोचती तो हूँ, लेकिन अब कोई हमारे पास साधन नहीं है यहाँ तक लाने की, अब कैसे मैं सारा कुछ ले आऊँ। तो कहता ठीक है। अब दोस्तों अगले दिन वो जो है एक ठेला जो अपनी ट्रक पर लाद कर लेकर आता है और अपने साथियों को मदद से जो है उतरवाता है। कहता है कि आप जो है इस पर अपना सामान जो है ले जाया करो, ले आया करो। और उसके बाद दोस्तों
वह खुश हो जाती है। उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं कि कम से कम एक भला आदमी इतनी बेरहम दुनिया में तो है, मेरे साथ है जो है मेरी मदद करने वाला है। फिलहाल दोस्तों वो और कुछ आइटम बनाकर लाती है बाद में। दिन ब दिन उसका जो काम बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब 4-6 महीने बीत जाते हैं तो दोस्तों एक दिन उसके ससुराल वाले उस पर जो है भड़क जाते हैं। कहते हैं कि तू परिवार का जो है इज्जत बेच रही है, और पैसे अगर कमाने का अब यही तरीका है तेरे पास तो फिर जो है गांव के बगल में क्यों कमा रही है, कहीं और जाकर जो हाईवे पर खड़ी हो जा वहाँ कमा ले। अब दोस्तों उल्टा सीधा कहते हैं, उसका ठेला भी जो था उसको पलट देते हैं, उसके साथ जो है मारपीट भी करते हैं। और ये लोग जाकर उल्टा पुलिस में कंप्लेन भी करवाते हैं कि जो बहू है गलत रास्ते पर चल रही है, हमारी बदनामी हो रही है। और उसके बाद वो जो है 2-3 दिन अब नहीं आई। अब तीसरे दिन जो अपना ठेला बर्तन अब सारा कुछ सामान लेकर वहाँ पर वैसे ही अब खाली पहुँच जाती है। अशोक जब आता है तो देखता है जैसे ही उसकी गाड़ी रुकती है वो जो है फूट फूट कर रोने लगती है। अशोक को देखते ही रोने लगती है तो अशोक उतरता है और कहता है कि क्या हुआ और 3 दिन तुम आई क्यों नहीं थी, क्या हो गया था। अब दोस्तों वह फिर जो है सारी बातें बताती है, कहती है कि न जाने कैसे जो है मेरे घर वाले आपका नाम लेकर वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो है गलत कर रही हूँ और पैसे लेकर मैं तुम्हारे साथ जो है सोती हूँ। अब तुम बताओ क्या जो है मैं तुम्हारे साथ गलत करती हूँ या तुम मेरे साथ गलत करते हो या तुम्हारे साथ सोती हूँ। अब वह लोग जो है अब जीने खाने भी नहीं देते हैं और पुलिस वालों को जो है कंप्लेन कर दिए। अब पुलिस आई थी, अब गाली देने लगी, कहने लगी ज़्यादा गर्मी चढ़ी है तो थाने आ जा, जो है उतार देंगे। अब इस तरीके से बताओ अब मैं क्या करूं, मैं जो है जी भी नहीं सकती। अशोक कहता है कि कोई बात नहीं। वो कहती है कि मुझे यहाँ ये लोग जो है नहीं काम करने देंगे, नहीं कमाने खाने देंगे और मैं जो है बहुत उदास और निराश थी। तो अशोक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कहीं और जुगाड़ कर देता हूँ। दोस्तों फिर 2-3 दिन बाद जो है उसी समय वह जो है उसका बर्तन वगैरह जो अपने ठेला सहित अपने ट्रक पर लाद लेता है और कहता है कि ठीक है आप जो है अब घर जाओ, अब 2-3 दिन बाद मुझसे यहीं पर आकर मिलना। दोस्तों उसके बाद वह जाता है और रोहतक से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर जो करनाल होता है वहाँ पर जो है एक जगह पर सड़क किनारे एक ढाबा बंद पड़ा था। तो उस ढाबे के जो मालिक से अब बातचीत करता है और जब वहाँ पर बात बन जाती है उसके बाद वह जो है वापस आता है मीरा के पास। तो मीरा से कहता है कि चलो यहाँ से, वहाँ पर हम लोगों ने जो है बात कर लिया है। वह ढाबा जो है अब वो अशोक खुद से खोलता है। अब मीरा जो है वहाँ पर अब काम करने लगती है। अब लेकिन समस्या वहाँ पर यह थी कि अशोक के जो है रूट से कुछ अलग रूट पर ही था। अब उसके रूट से जो अब 30-40 किलोमीटर की दूरी था तो अशोक रोज़ जो है आना जाना नहीं कर सकता था। वह पहले 10-15 दिन तो रोज़ आया गया, लेकिन जब उसका काम चल निकला, अब सारा कुछ सेट हो गया तो फिर वो 10-15 दिन पे जो है एक बार आता जाता था। अब धीरे धीरे 5-6 महीने और बीत गए। जो मीरा का ढाबा था अब बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। 2-4 लड़के भी उसने रख लिए और उसके बाद दोस्तों जब सारा कुछ सही तरीके से चल रहा था तो कभी कभी जो है 10-15 दिन पे अशोक वहाँ पर चला जाता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से अशोक का फ़ोन भी बंद हो जाता है और वह जो है आना जाना भी बंद कर देता है। जब 1 महीने बीत गए तो फिर मीरा को चिंता होने लगी कि क्या बात हो गई, अशोक कहीं अपने गांव बिहार तो नहीं चला गया और कहीं उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो शायद शादी तो नहीं कर ली। अब क्या कुछ हुआ वो अब तमाम जो है असमंजस में पड़ी रहती थी, तमाम बातें जो है अब सोचती रहती थी। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो जो है अशोक के बारे में सोचती ना हो। फिलहाल वो ढाबा अपना जो है चला रही थी, अशोक का आता पता नहीं था। अब दोस्तों वो जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बिहार में वो कहाँ पर रहता है। लेकिन जब 1 साल बीत गया तो एक दिन जो है एक शख्स वहाँ पर आता है और वो मीरा से कहता है कि क्या आप अशोक को जानती हो। तो दोस्तों अब जैसे ही वह सुनती है उसकी आंखें भर आती हैं, कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ, कहाँ पर है वो। तो वो कहता है कि वह तो अब जेल में है। अब वह जो हैरान हो जाती है, कहती है जेल में क्यों है, क्या हो गया, क्या कर दिया उन्होंने। तो कहता है उसने जो है अपने पड़ोसन के साथ गलत कर दिया है, उसे जो है मतलब एक तरीके से गलत ही कर दिया था। तो वो बताता है लेकिन पूरा खुलकर यहाँ नहीं बताता।
लेकिन अब दोस्तों जो मीरा थी वो सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स है जिसके सामने मैं खुद जो है उसके बहुत करीब थी और जिसने मुझे कभी गलत तरीके से नहीं छुआ, और कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो कि मुझे मिला हो और मुझ पर गलत नज़र न डाला हो, क्योंकि मर्दों का मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। दिन रात मैं उनसे बात करती हूँ, उनके आंखों में आंखें डालकर देखती हूँ, मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि कोई मुझसे क्या चाहता है। लेकिन एक अशोक ही था जिसने कभी मुझ पर जो है गलत निगाह नहीं डाला। यहाँ तक कि मैं खुद से उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी जो है उस तरीके से मुझे नहीं छुआ और ना ही कभी देखा। आज वह कैसे किसी के साथ गलत कर सकता है? यह बात जो है अब सरासर झूठ है। वह उससे बोलने लगी कि यह बात झूठा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि ऐसा ही है, और अशोक ने जो है वह संदेशा भिजवाया है कि अगर आप कुछ पैसों से जो है उसकी मदद कर सको तो मदद कर दो, क्योंकि उसके पास जो है पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। तो वह कहती है कि पैसों से क्या, जैसे भी बन पड़ेगा मैं उसकी जो है मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बस उसके पास ले चलो। अब दोस्तों उसके बाद मीरा वहाँ से जाती है बिहार, जहाँ पर दरभंगा में जो अशोक था जो बेचारा जेल में बंद था, अब जेल के अंदर जाकर उससे मुलाकात करती है। अब जैसे ही अशोक मीरा को देखता है उसे जो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो जो है रोने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो है गलत तरीके से फंसाया गया है। अब मीरा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जो है मदद करूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से जो है निकालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। अब दोस्तों उसके बाद कुछ पैसों का जो है कमी पड़ रही थी, तो इधर उधर जो है पैसा अपना खर्च करती है, एक अच्छा सा वकील करती है, फिर जमानत मिलती है। और उसके बाद वही होता है कि उसने कुछ किया ही नहीं था, तो पड़ोसन ने जो है उसको अब ज़बरदस्ती फंसाया था। तो दोस्तों वह बरी हो जाता है। अब जिस दिन वह बरी होता है उस दिन जो मीरा थी वह भी वहीं पर थी, क्योंकि वह अक्सर जो है वहाँ से अपना बिहार आया जाया करती थी जब तक जो है अशोक छूट नहीं जाता है। अब जिस दिन अशोक छूट कर आता है वह उसे गले से जो है लगा लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम जो है निर्दोष हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कौन समझ सकता है मर्दों के बारे में, क्योंकि कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसने मेरे ऊपर गलत निगाह न डाला हो, जिसने मुझे लालच न दिया हो, जिसने मुझसे जो है पैसे के बदले मुझसे कुछ मांग न की हो। लेकिन एक तुम थे कि जिस पर जो है आँख मूंद के जो है मैं भरोसा कर सकती थी, और मैं खुद चाहती थी कि तुम मुझे जो है प्यार करो, लेकिन तुम मुझे उस निगाह से नहीं देखे। शायद मैं उस लायक थी ही नहीं, और इसलिए मैंने कभी इस बात का अफसोस भी नहीं किया। लेकिन जब अशोक ये बात सुनता है तो कहता है नहीं, मैं भी तुमसे जो है मन ही मन प्यार करता था, तुम्हें चाहता था, लेकिन मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ कह दूंगा तो शायद तुम बुरा मान जाओगी। अब दोस्तों उसके बाद अब दोनों जो है अपने अपने बातों का इजहार कर चुके थे। अब दोस्तों कहाँ जो है अशोक मीरा से जो है मदद मांगने के लिए इंसानियत के नाते किसी आदमी को भेजा था, लेकिन मीरा ने उसे जो है अपनी ज़िंदगी ही दे दी और अशोक को उसने जो है अपनी ज़िंदगी बना ली। तो दोस्तों आज 2025 है, अब 2022 से यह कहानी शुरू हुई थी। आज दोनों जो है साथ में हैं, बहुत खुश हैं, पति पत्नी के रूप में हैं। आज भी दोनों मिलकर वह जो है ढाबा चलाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय।